हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और बच्चों, जैसे हमारा पार्टनरशिप अकाउंट चल रहा है और पार्टनरशिप में हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिस पर अब तक हमने 4 वीडियोस अपलोड की हैं। पहली आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरी आपकी वीडियो है हिडन गुडविल और चौथी है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ अब हमें अगला पार्ट इसका सीखना है जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एडमिशन के चैप्टर में आपसे पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो सीखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत ही इजी वे में समझ आएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना। कई बार होता क्या है कि कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिन्होंने कैपिटल तो ज्यादा लगाई है बट उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम होता है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम होने से क्या होता है, उनके बीच आपस में डिस्प्यूट होने शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, उनका किसी का ये कहना है कि मैंने कैपिटल ज्यादा लगाई है, मेरा रेशो कम है। तो अगर मेरा रेशो कम है तो मेरी कैपिटल भी कम होनी चाहिए। या फिर कोई ऐसा है जिसकी कैपिटल कम है बट उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ज्यादा है, तो वो भी दूसरे पार्टनर्स को सेटिस्फाइड नहीं करता। इसलिए हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, मींस कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लाना है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके से होती है। देखिए वो कौन कौन से तरीके हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर कैपिटल को एडजस्ट करना। तो ये तो है आपको फर्स्ट मेथड। और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर कैपिटल को एडजस्ट करना। अब आपको ये बात समझना है कि कौन सा मेथड हम क्वेश्चन में अप्लाई करें। ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, मींस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता, बल्कि हमें खुद पहचानना पड़ता है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर एडजस्टमेंट करें या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर एडजस्टमेंट करें। तो कैसे पहचानेंगे? अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है, when new partners capital is given, अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है और लास्ट में बोला गया है कि कैपिटल को एडजस्ट करें, तो उसमें हम न्यू पार्टनर के बेसिस पर ही एडजस्टमेंट करेंगे, फिर हम ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर नहीं करेंगे। बट ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर कब करना पड़ता है? जब क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल को एडजस्ट कीजिए, कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट कीजिए, बट न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। तो व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, ऐसे क्वेश्चन में न्यू पार्टनर के बारे में ये तो लिखा होगा कि न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, वो कैपिटल लाया है, गुडविल लाया है, बट कैपिटल कितनी अमाउंट में लाया है आपको अमाउंट गिवन नहीं है। लिखा होगा कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कैपिटल। तो प्रोपोर्शनेट का मतलब वो अपने हिस्से की जो कैपिटल बनती है वो लाया है, बट कितनी लाया है वो हमें खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। तो सीखते हैं सबसे पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर हमें क्या क्या करना है। देखिए जो एडजस्टमेंट का सारा काम है, ये सारा काम हमें वर्किंग नोट में करना है। मेन क्वेश्चन में आपके वही तीनों अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, जैसे पहले आप बनाते थे वैसे ही तीनों अकाउंट अब भी आप पहले ही बनाएंगे। बट ये जो काम है
ये एडिशनल वर्क है, ये हमें वर्किंग नोट में करना है। तो देखिए सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, इसमें हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, तो इसमें हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप, ये काम कहां पे करना है, याद रखना है, ये काम हमें वर्किंग नोट में करना है। लिख देता हूं इन वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में क्या क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना होगा। अब ज्यादातर क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो फाइंड नहीं करना पड़ता था, सिंपल केस से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड कर लेते थे, बट अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, आइदर सिंपल केस से या केस ऑफ फ्रॉम से या केस ऑफ ऑफ से, तो उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म की टोटल कैपिटल फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल कैपिटल इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इक्वल टू, किसके बेसिस पे करना है, न्यू पार्टनर के बेसिस पर, इसलिए यहां लिखना है न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू 1 डिवाइड बाय न्यू पार्टनर्स शेयर। अब जैसे न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ है, 2 लाख रुपीस की कैपिटल लाया है, तो यहां लिखेंगे 2 लाख रुपीस। और न्यू पार्टनर मान लीजिए 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, तो 1 डिवाइड बाय 1/5, तो नीचे वाला 5 ऊपर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी, 10 लाख रुपीस। अब जब आपकी 10 लाख रुपीस टोटल कैपिटल आ गई, तो उस कैपिटल को क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट दिस टोटल कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूट द टोटल कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपने ये जो टोटल कैपिटल फाइंड किया उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यू रेशो का मतलब इन ऑल पार्टनर्स, एंड पुट दिस कैपिटल, put this capital as to balance CD। अभी तक हम कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी निकालते थे, अब हमें पहले ही जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करके आई है न्यू रेशो में, उसे टू बैलेंस सीडी के रूप में कैपिटल अकाउंट में डेबिट में दिखा देना है। तो पुट दिस कैपिटल एज बैलेंस सीडी to the debit side of capital account, partners capital account, and ascertain the surplus
और डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब आपने जब ये न्यू कैपिटल को बैलेंस सीडी के रूप में दिखा दिया पहले से ही, तो हो सकता है किसी पार्टनर की कैपिटल जो पुरानी है वो ज़्यादा हो, या हो सकता है वो कम हो। अगर पुरानी कैपिटल ज़्यादा है तो उस पार्टनर का सरप्लस आएगा, अगर पहले से उसकी कैपिटल ऑलरेडी कम है तो वहाँ डेफिशिएंसी आएगी। तो जो भी सरप्लस या डेफिशिएंसी है उसे हमें दो तरीके से एडजस्ट करने का राइट है, जिसमें से जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा हम वैसे एडजस्ट करेंगे। तो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड एडजस्ट इट बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी की कैपिटल ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो कैपिटल बिजनेस से क्या कर ले, विड्रॉ कर ले, और किसी की पहले से ही कैपिटल कम है तो वो घर से लेकर आए, तो या तो लेकर आएगा या फिर बिजनेस से विड्रॉ कर लेगा। या फिर कई बार कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है कि एडजस्टमेंट इज टू बी मेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। इसका मतलब कि ना तो हमें किसी से अभी पैसे मंगवाने हैं, ना ही कोई पार्टनर विड्रॉ करेगा, बल्कि अभी हम जो भी डिफरेंस राइज होगा उसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो और बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट मीन्स उस सरप्लस या डेफिशिएंसी को एडजस्ट करने के लिए हम अभी पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे और किसी भी पार्टनर से हम कोई कैश नहीं मंगवाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये 3 स्टेप हैं जो हमें ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर के केस में कैपिटल एडजस्टमेंट करने में फॉलो करने हैं। तो अब मैं आपको एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बताता हूं जिसमें आपको ये स्टेप अप्लाई करके दिखाता हूं ताकि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत इजी वे में समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो मैं नोट करता हूं कैपिटल क्वेश्चन और फिर उसका सॉल्यूशन करके बताता हूं। तो इसे मैं मिटाता हूं और इसके बाद एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको बताता हूं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसी के पास एक बेल आइकन है, उसे आप प्रेस करें तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे जिसमें से आपको ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए, चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट आपके चैनल सब्सक्राइब कर लेने से और वीडियो को लाइक और शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और यही हमारे लिए आपसे मिलने वाली फीस है। अगर आपको चैनल और इस पर दिखाई जाने वाली वीडियो अच्छी लग रही है और हमारे द्वारा पढ़ाई जाने वाली कॉन्सेप्ट समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इस पर स्क्रीन पे और फिर आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन एक बार रीड करता हूं और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो आप लोग देखें, क्वेश्चन में है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट ऑन March 31, 2018 वॉज, बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में हमें दोनों तरफ नजर डालना है। क्या लायबिलिटी साइड में हमारे पास कोई पुराने प्रॉफिट या रिजर्व हैं? तो आप देखें कि हमारे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एक पुराना जनरल रिजर्व है। ठीक है, और एसेट साइड में भी हमें देखना है कि क्या कोई पुराना लॉस या गुडविल तो नहीं दे रखा। अगर दे रखा है तो उसे हम सबसे पहले राइट ऑफ कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में केवल एक पुराना जनरल रिजर्व है, या फिर ऑल रिजर्व में क्या हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है।
बल्कि इसमें तो केवल जनरल रिजर्व है। नीचे इंफॉर्मेशन में दिया है कि दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द सेम डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जेड ब्रिंग्स 40,000 एज हिज कैपिटल एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4 शेयर है और 40,000 वो कैपिटल लेकर आया है। एंड सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि जेड ब्रिंग्स इन रुपीज 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। नया पार्टनर 15,000 गुडविल के लाया है और उसे उसने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसमें से हाफ अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। फिर लिखा है कि इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000 एंड एक्स टेक ओवर दिस इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। फर्म की इन्वेस्टमेंट 10,000 वैल्यूड हुई है और उसे एक पार्टनर ने एक्स ने परचेज कर लिया इसी 10,000 की वैल्यू पर। टाइपराइटर is to be depreciated by 20% and fixed assets by 10%। रिवोल्यूशन की एडजस्टमेंट है। अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारे पास 1000 है। बट सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जिससे पता चले कि ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है, वो है लास्ट एडजस्टमेंट। लिखा है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन दियर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। बोला गया कि चाहे कैश लाना पड़े या कैश विड्रॉ करें, बट हमें एक्स और वाई की भी कैपिटल को जेड के बेसिस पर, न्यू पार्टनर के बेसिस पर प्रोपोर्शनेट बनाना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है। लिखा प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो समझे यहां पर ध्यान से। अब मैं आपको तीनों अकाउंट बनाकर बताऊंगा कि कैसे हमें बनाने हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होता है। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट का एक दूसरा नाम भी होता है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवोल्यूशन से होने वाला प्रॉफिट या लॉस का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट। इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें पार्टनर्स को मिलने वाले सारे बेनिफिट्स और लॉसेस हम दिखाएंगे। अब इसमें कितने कॉलम हमें ड्रॉ करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने पार्टनर हैं क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हमें कॉलम ड्रॉ करना है। जैसे इस क्वेश्चन में ओल्ड 2 पार्टनर हैं तो 2 कॉलम तो बनने ही हैं, एक कॉलम हमें न्यू पार्टनर के लिए भी बनाना है। तो 3 कॉलम हमने डेबिट साइड में बना लिए और 3 ही कॉलम हमें क्रेडिट साइड में बनाना है। ठीक है, और अगर पुराने 3 पार्टनर हैं तो फिर हमें 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर हमें लाइन ड्रॉ करना है और पार्टनर्स के नाम लिखना है। जैसे पार्टनर्स के नाम क्या है, एक्स वाई एंड जेड। ये हमारा क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ती है और डेबिट करने से घटती है। इसके बाद तीसरा हमें बनाना है बैलेंस शीट। इधर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ये आफ्टर एडमिशन बैलेंस शीट है। तो जो भी एडजस्टमेंट हम रिवोल्यूशन अकाउंट में करेंगे वो सारी एडजस्टमेंट हमें साथ साथ अदर अकाउंट लाइक बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट जहां भी उससे रिलेशन है वो साथ साथ हम वहां भी दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में जो चीजें दे रखी उन्हें पोस्ट कर देना। जैसे सबसे पहले आप पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल दिखा दो जो कि बैलेंस शीट में दे रखी है, बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की है 75,000 एंड 62,000।
75,000 कैपिटल एक्स की है, जबकि 62,000 कैपिटल वाई की है, जबकि जेड की कोई ओल्ड कैपिटल नहीं है क्योंकि जेड तो नया पार्टनर है। इसके बाद पुराने प्रॉफिट और रिजर्व जो भी हैं वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हमारे पास पुराने रिजर्व में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स का रेशो है 2:1। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट है वो 2 और 1 के रेशो में बंटना है। पुराना जनरल रिजर्व 18,000 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 12,000 एंड 6,000 इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जेड को हमने नहीं दिया क्योंकि ये पुराने रिजर्व में जेड का कोई राइट नहीं है, जेड तो न्यू पार्टनर है। इसके बाद अगर कोई पुराने बैलेंस शीट में कोई गुडविल या पुराना लॉस होता तो उसे हम डेबिट में दिखा देते। अब इसके बाद और क्या दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में एडजस्टमेंट में कि जेड ब्रिंग्स ₹40,000 एज कैपिटल। तो नया पार्टनर जितना कैपिटल लाता है उससे उसकी कैपिटल बढ़ती है, तो कैश या बैंक अकाउंट के नाम से हम जेड के कॉलम में दिखाएंगे जितना वो कैपिटल लाया है। 40,000 कैपिटल लाया है। इसके बाद न्यू पार्टनर 15,000 गुडविल का प्रीमियम भी लाया है, तो जो नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम लाता है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशो में बांट देते हैं। सैक्रिफाइस रेशो में क्यों? क्योंकि नए पार्टनर को आने पर ओल्ड पार्टनर ने अपने शेयर से जितना सैक्रिफाइस किया है, या जिसने ज्यादा सैक्रिफाइस किया उसे गुडविल के ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिसने कम किया उसे कम, और जिसने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया तो न्यू पार्टनर जो प्रीमियम का पैसा लाएगा उसे कुछ भी नहीं देगा। तो यहाँ पर 15,000 रुपए 15,000 लेकर आया है, तो 15,000 को 2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 10,000 प्रीमियम एक्स को और 5,000 प्रीमियम वाई को दे दिया। ये तो हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। साथ ही यहाँ पर लिखा है कि हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। इनको जो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे मिले उसका आधा हाफ इन्होंने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया तो इनकी कैपिटल को घटाने के लिए डेबिट साइड में आप दिखाएंगे टू कैश अकाउंट। इसे मिले थे 10,000, इसने 10,000 में से हाफ 5,000 विड्रॉ कर लिया। इसे मिले थे 5,000, इसने 2,500 विड्रॉ कर लिया। तो यहां तक हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। इसके बाद फिर रिवैल्यूएशन दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट आर वैल्यू 10,000, जबकि इन्वेस्टमेंट थी कितने की? इन्वेस्टमेंट थी हमारी 8,000 की। 8,000 की इन्वेस्टमेंट 10,000 हो गई, इसका मतलब हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ना फायदा है, और फायदे मींस इनकम हम क्रेडिट में दिखाते हैं, लॉस में लॉस डेबिट में। तो यहाँ पर जो है एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है उसका नाम लिखें। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 बढ़ गई है, तो ये 2,000 हमारी इनकम है इसलिए हमने क्रेडिट में दिखाया। साथ ही हमें इसे बैलेंस शीट में भी दिखाना है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एसेट साइड में, ये आपकी एसेट साइड है, तो एसेट साइड में पहले 8,000 वैल्यू थी, ऐड कर दो एप्रिसिएशन, वैल्यू बढ़ गई है तो एप्रिसिएशन 2,000 ऐड करके वैल्यू हो गई 10,000। जबकि इस 10,000 की वैल्यू पर एक पार्टनर एक्स ने इसे परचेज कर लिया है, एक्स टेक ओवर दिस वैल्यू, एक्स ने इस वैल्यू पर ही खरीद लिया इन्वेस्टमेंट को, तो यहां से इन्वेस्टमेंट को हम माइनस कर देंगे, लिख देंगे टेकन बाय एक्स। टेकन बाय एक्स, एक्स ने 10,000 में ये इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट कितनी बची? अब तो इन्वेस्टमेंट हमारे फर्म में खत्म हो गई। अब ये 10,000 रुपीज में जो एक्स ने इन्वेस्टमेंट लिया है, पैसे तो दिए नहीं इसलिए हम ये पैसे एक्स के कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। टू इन्वेस्टमेंट लिखकर इन्वेस्टमेंट के नाम से 10,000 रुपीज हमने एक्स के कैपिटल से चार्ज कर लिए, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए इस वजह से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन टाइपराइटर पर 20% लगाना है और फिक्स्ड एसेट्स पर 10%। तो टाइपराइटर हमारा 5,000 का टाइपराइटर है, इस पर 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। 20% डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1,000। 20%।
1000 इस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, टाइपराइटर बचा है 4000 का, और ये 1000 का लॉस है हमारे बिजनेस के लिए, तो यहाँ टू डेप्रिसिएशन ऑन टाइपराइटर 1000 का लॉस है, इसलिए लॉस को हम डेबिट में दिखाते हैं। साथ ही हमें डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगाना है 10%। फिक्स्ड एसेट्स हमारी 1,37,000, तो फिक्स्ड एसेट्स जो कि 1,37,000 है, इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, और 10% कितना होगा 13,700। इसे हमने लेस कर दिया तो बचा कितना 1,23,300। अब ये 13,700 जो डेप्रिसिएशन लगा है, ये क्या है बिजनेस के लिए लॉस, इसलिए इस लॉस को भी डेबिट में दिखा दें। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 13,700। अब ये भी हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। इसके बाद एन अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज ₹1000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1000 अनरिकॉर्डेड है, तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी तक रिकॉर्ड नहीं है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो अब रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स बढ़ जाएंगी, जो कि हमारे बिजनेस के लिए फायदा है 1000। अब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को बैलेंस शीट में भी दिखाना है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्रॉफिट है हमारे लिए, ये एसेट्स बढ़ रही हैं, इसलिए यहां पर हमने क्रेडिट में दिखा दिया। अब ये हो गई हमारी सारी रिवैल्यूएशन की भी एडजस्टमेंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देते हैं, बट टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा है तो डेबिट का टोटल पहले कर देंगे और यही टोटल क्रेडिट साइड में लाएंगे। इधर का टोटल हो गया 14,700, इधर ज़्यादा है, यही टोटल इधर लाएंगे 14,700। इसमें से 3,000 लेस कर दिया तो 11,700 आए। ये क्या है हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, इसे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, इसे हमें एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। 11,700 को रेशो क्या है 2/3, और 1/3 इनमें डिवाइड कर देते हैं। तो हमें इस रिवैल्यूएशन लॉस को क्या करना है, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। 3 से डिवाइड किया 3,900 आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7,800, ठीक है 7,800, और इसका आ गया 3,900। अब ये लॉस है तो डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे, यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डैश करके लॉस। 7,800 लॉस है एक्स का और 3,900 लॉस है वाई का। जेड इस लॉस को बियर नहीं करेगा। अब हमारी रिवैल्यूएशन की भी एडजस्टमेंट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें केवल कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट यहां पर वर्किंग नोट में स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट में क्योंकि स्पेस कम है और आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना मैंने सिखा रखा है। सिंपल केस से यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम निकालेंगे। सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, बट क्योंकि जगह नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल केस है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें जो आएगा, क्योंकि 2:1 पहले दिया हुआ है और 1/4 के लिए पार्टनर आया है, इसलिए रेशो हमारा हो जाएगा 2:1:1। ये न्यू रेशो आप फाइंड करेंगे तो भी यही आएगा। सेकंड लेवल पर हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे,
तो मैंने आपको अभी स्टेप्स लिखवाए थे कि सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालने के लिए न्यू पार्टनर की कैपिटल पुट करो। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है 40,000 इंटू 1 में न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी 1,60,000। ये हमारे फर्म की न्यू कैपिटल है, न्यू टोटल कैपिटल, जो कि हमें नई फर्म में रखना है। अब इस कैपिटल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीनों पार्टनर के न्यू रेशो में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कैपिटल इन न्यू रेशो। अब न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो x की न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए? अब देखिए फर्म की कैपिटल है 1,60,000 और x का शेयर है 2/4। इसका मतलब कि 80,000 कैपिटल x की होना चाहिए। ऐसे y की न्यू कैपिटल कितनी होना चाहिए? y न्यू कैपिटल 1,60,000 इंटू y का न्यू शेयर 1/4। इसकी कैपिटल 40,000 होना चाहिए। जबकि लास्ट z की कैपिटल सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू कैपिटल, तो z की कैपिटल तो उतनी ही आएगी जितनी वो लाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी पार्टनर के बेस पर ही तो हमने फर्म की टोटल कैपिटल निकाला है। तो ये हमारी जो न्यू कैपिटल आई है, इतनी कैपिटल पार्टनर को बिजनेस में रखना है। तो जो कैपिटल पार्टनर्स को रखना है बिजनेस में, उसे तो आप बल्कि ज्यादा हो गया बड़ा, जितनी कैपिटल पार्टनर्स को रखना है उसे आप यहां पर एक लाइन छोड़कर, थोड़ी सी जगह छोड़कर टू बैलेंस सीडी दिखा दें। बैलेंस सीडी, अभी तक हम बैलेंस सीडी निकालते थे, बट अब हमें पहले से पता है कि हमें न्यू कैपिटल कितनी रखना है। तो आप वो कैपिटल यहां दिखा दें। 80,000 कैपिटल एक्स को रखना है, 40,000 वाई को और 40,000 जेड को। ये कैपिटल इन्हें इतना मेंटेन करना है। अब इसके लिए अगर किसी की कैपिटल ऑलरेडी फर्म में ज़्यादा है तो वो फर्म से निकाल कर ले जाए, और किसी की कम है तो घर से लेकर आए। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। एक्स की न्यू कैपिटल 80,000 होना चाहिए, और जबकि उसकी ऑलरेडी कैपिटल कितनी है 75, 85, 97,000। इधर टोटल ज़्यादा है या उधर? टोटल इधर का ज़्यादा है, तो हमें पहले इधर का टोटल कर लेना है। 800, 5 और 7 5 12, 8 और 1 9 और 1 10, 1,02,800। यही टोटल 1,02,800 हम यहाँ लाएंगे। इसमें से ये 97,000 हमने घटा दिया तो आ गया 5,800। इसका मतलब x को अपने घर से 5,800 का कैश लाना पड़ेगा, और ये है बैलेंसिंग फिगर। मींस बैलेंस के रूप में हमने निकाला है कि x को अपने घर से 5,800 लाना पड़ेगा अपनी कैपिटल को 80,000 बनाने के लिए। जबकि y की कैपिटल, ओल्ड कैपिटल ही ज़्यादा है, ये हो गए 68 और 73,000 उसकी ओल्ड कैपिटल है, जबकि उसे मेंटेन केवल 40,000 करना है। तो y बिजनेस से कैपिटल निकाल सकता है 9 5 14 और 6 20, 2 और 2 4, 3 7, 7 और 6 13, 1 और 4 5 और 2 7, 26,000 रुपीज। वाई की कैपिटल ज्यादा है
तो बिजनेस से मिस्टर वाई 26,000 रुपीज निकाल सकते हैं। इसे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब कि मिस्टर वाई की कैपिटल 26,000 ज़्यादा वो बिजनेस से निकाल सकते हैं। साथ ही हमें कैश अकाउंट इसमें बना लेना चाहिए ताकि हमें बैलेंस शीट में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। और बहुत ही सिंपल है कैश अकाउंट। इसमें आप पहले तो दिखाएं कि आपके पास ओल्ड कैश बैलेंस कितना है, उसे आप यहाँ टू बैलेंस BD के नाम से दिखाएं कि ओल्ड बैलेंस हमारे पास कैश का कितना है। तो ओल्ड बैलेंस है हमारे पास 5,000। 5,000 का हमारे पास पहले से कैश बैलेंस है। फिर न्यू पार्टनर जितना लाया वो सब कुछ ऐड कर दो जो कैश आया है। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल कितना लाया 40,000। इसके बाद टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि पार्टनर लाया है 15,000। ठीक है। इसके बाद एक्स भी लाया 5,800, जेड एक्स भी लाया 5,800 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,800। और पार्टनर्स ने जो विड्रॉ किया है वो इधर आप दिखा दो जिससे कैश घटा है, क्योंकि कैश डेबिट करने से बढ़ता है, क्रेडिट करने से घटता है। तो किसने पैसे निकाले, एक्स और वाई ने। एक्स कैपिटल अकाउंट गुडविल के 5,000 रुपये एक्स ने निकाले हैं, वाई ने निकाले हैं 2,500 रुपये। आप देख सकते हैं ये गुडविल के पैसे जो निकाले इससे बिजनेस का कैश घट गया। और साथ ही वाई ने 26,600 और निकाले अपनी कैपिटल को रेशो में करने के लिए 26,600। अब इसके बाद हमें टोटल कर लेना है और अपना बैलेंस फाइंड कर लेना है। इधर टोटल ज़्यादा है 5 5 10 5 15, 4 1 5 1 6, 65,800। इसमें से ये घटा देंगे 6 5 11 और 7 18, 5 2 7 6 13 और एक 14 और एक 15, 2 1 3 3 6, 31,700 का कैश हमारे बिजनेस में बचा है। इसे आप बैलेंस CD के रूप में 31,700 यहाँ दिखा दे कैश इन हैंड। तो हमें यहाँ बैलेंस शीट में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट 31,700 हमने यहाँ दिखा दिया। बाकी चीज़ें जिनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई उन्हें हम क्या करेंगे, एज इट इज दिखा देंगे बैलेंस शीट में जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर दिए हुए 25,000, तो आप क्रेडिटर एज इट इज दिखा दें, कोई चेंज नहीं हुआ 25,000। और इसके बाद लाइबिलिटी साइड में पुराना जनरल रिजर्व था हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। अब ये न्यू कैपिटल आप यहाँ दिखा दें, कैपिटल्स X, Y and Z 80,000, 40,000, 40,000, टोटल 1,60,000। ऐसी एसेट साइड में देखते हैं किसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। कैश हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हमारे पास है 10,000, वो आप दिखा दें 10,000 स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट हो गया, टाइपराइटर और फिक्स्ड एसेट्स हो गया। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और टोटल हमारे मैच होने चाहिए। तो इधर का तो टोटल 1,85,000 है, जबकि इधर 7 और 3 10, 4 और 1 5, 5 और 3 7, 5 और 3 8, 1 9 और 1 10। अभी कुछ हमने ऐसा है जो दिखाया नहीं, क्या नहीं दिखाया, सन्ड्री डेटर्स हमारे 15,000 वो हमने नहीं दिखाया, यहाँ दिखा देते हैं डेटर्स 15,000। तो 4 और 1 5, 3 8, 1 9, 1 10, 5 15, 2 1 3, 3 6 1 7 और 1 8,
और एक एक एक। तो ये आ गया हमारे बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल मैच हो गया। आप मैच होते ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये बताएं कि आपको ये वीडियो समझ आई या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो समझ आई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, कोई वीडियो मिस ना हो। और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स अगली वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं कल। तो आप तब तक इसकी प्रैक्टिस करें एंड टेक केयर।